बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने आपको बताया था कि कराबाख के फ़ातिहीन एक ही छत तले इकट्ठे होंगे। तुर्की और आज़रबाईजान पाकिस्तान के मेहमान बनेंगे। तो ताल्लुकात के फ़रोग़ के इस नए दौर का आगाज़ हो चुका है। तुर्की का 20 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में ये वफ़द पाकिस्तान पहुँचा है, जो कि 13 और 14 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा, पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। इस दौरान बहुत सारी अहम मुलाकातें स्केजुअल हैं, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात होगी। तुर्की के वफ़द की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भी मुलाकात तय है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात भी होगी। कुछ मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे और साथ ही एक सहफ़रीकी इजलास होगा, जिसमें आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा, जो कि चंद घंटों बाद ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा अब तक जो है तब तक शायद आज़रबाईजान का वफ़द पहुँच चुका हो, यानी कि आज ही 13 जनवरी को आज़रबाईजान का वफ़द भी ज्वाइन करेगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को। और इस दौरान डिफरेंट मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे, डिफरेंट मुलाकातें भी होंगी। और ये ताल्लुकात जिनका फ़रोग़ स्टार्ट हो गया था कराबाख की उस जंग से, जिसमें आज़रबाईजान का साथ देने के लिए तुर्की और पाकिस्तान पेश थे और फ़तह तक आज़रबाईजान की फ़तह तक आज़रबाईजान के साथ रहे। तो इस वक्त में जो तुर्की पहुँचा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि 20 रुकनी वफ़द है और इसमें दो किरदार, जो तुर्की का ड्रामा है एर्तुगरुल गाज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ पाकिस्तान में, उसके दो किरदार भी इस वफ़द के हमरा हैं। हम देखते रहते हैं कुछ किरदार जो मेन करैक्टर्स हैं उस ड्रामे के, वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी नज़र आते हैं, पाकिस्तान के दौरे भी करते हैं। तो ये जो दो किरदार इस वफ़द के हमरा पहुँचे हैं पाकिस्तान 20 रुकनी वफ़द के हमरा, एक तो बामसी का किरदार जिन्होंने अदा किया तुर्की के इस ड्रामे में, एर्तुगरुल गाज़ी जो मेन करैक्टर थे, उनके बेस्ट फ्रेंड का रोल था, बामसी का किरदार अदा किया था, वो पहुँचे हैं तुर्की के इस वफ़द के हमरा। और दूसरे जो करैक्टर हैं वो हैं आर्तुक बे, जो कि एक हकीम के तौर पर हमें दिखाई दिए, एक कबीले के सरबराह के तौर पर ये जो किरदार थे आर्तुक बे, इन्होंने आर्तुक बे का किरदार प्ले किया था एर्तुगरुल गाज़ी उस ड्रामे में। मैंने चूँकि वो ड्रामा देखा नहीं ज़्यादा, तो मैं इससे ज़्यादा डिटेल नहीं आपको बता सकता। बहरहाल ये बामसी और आर्तुक बे ये पहुँचे हैं 20 रुकनी वफ़द के हमरा, और डिफरेंट जो दौरे होंगे, जो मुलाकातें होंगी, उसमें ये दोनों जो किरदार हैं वो भी मौजूद होंगे। एक तो पाक तुर्क स्कूल का दौरा करना है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने, फिर डिफरेंट मुआहदे भी हैं, मुलाकातें भी हैं जो कि होंगी। आज़रबाईजान का वफ़द भी पाकिस्तान चंद घंटे बाद पहुंच जाएगा। पहले मैं आपको मुआहदे बता दूं कौन कौन से हैं। एक तो तालीम का, सकाफ़त का, टेक्नोलॉजी का, सरमायाकारी, तिजारत, ये मुआहदे जो हैं इन पर दस्तखत किए जाएंगे। और आज़रबाईजान के साथ ख़ुसूसी तौर पर तेल और गैस के जो मुआहदे हैं वो होंगे, और ट्रेन का जो मामला है वो भी डिस्कस किया जाएगा। ट्रेन के मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे। और आज़रबाईजान, क्योंकि आपको पता है कॉकस का जो एरिया है, जो आज़रबाईजान है, वो तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है। यहाँ पर जो मुआहदे तय पाएंगे तेल और गैस के, इसके अलावा जो मैंने आपको बताए मुआहदे तीनों ममालिक के दरमियान, ये मुआहदे जो हैं इन पर नज़र रखेंगे। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। एक जानिब जो आज़रबाईजान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं मुजाहिद अनवर ख़ान, वो आज़रबाईजान का दौरा कर चुके हैं और इस वक्त वो तुर्की में मौजूद हैं। यानी कि दिफाई ताल्लुकात पर भी बातचीत की जा रही है। दिफाई तौर पर तो दोनों ममालिक ने जिस तरह से साथ दिया आज़रबाईजान का, तो अब आज़रबाईजान ने शुक्रिया अदा किया जब मुजाहिद अनवर ख़ान वहाँ पर पहुँचे। बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ आज़रबाईजान में। आज़रबाईजान के जो वज़ीर दिफा हैं कर्नल जनरल ज़ाकिर हसनोफ, उनसे मुलाकात हुई एयर चीफ की, और जो बातचीत हुई उसमें जो वज़ीर दिफा हैं आज़रबाईजान के, उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया पाक फ़िज़ाइया के सरबराह का अस्करी तरबियत में भरपूर मदद और ताउन फराहम करने पर। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा ने एयर चीफ मुजाहिद अनवर ख़ान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जो जंग हुई रिसेंटली, जिसमें फ़तह हासिल हुई, फ़तह नसीब हुई आज़रबाईजान को, उसमें जो तरबियत थी, जो साथ था तुर्की और पाकिस्तान का, उसकी वजह से आज़रबाईजान को फ़तह नसीब हुई और आज़रबाईजान इसका ममनून भी है, मशकूर भी है दोनों ममालिक का। तो उन्हीं जज्बात का इजहार किया जो वज़ीर दिफा आज़रबाईजान के हैं। उन्होंने मुजाहिद अनवर ख़ान का शुक्रिया अदा किया फ़िज़ाई तरबियत और ताउन पर, और साथ ही साथ JF-17 थंडर
کی جو تیاری پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، پاکستان میں تیار کیے جا رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا JF-17 تھنڈر میں، یعنی کہ JF-17 تھنڈر کی گھن گرج اگر سنائی دی یورپ میں تو پھر آرمینیا کی تو پھر نیندیں ہی حرام ہو جانی ہیں۔ تو JF-17 تھنڈر پر کافی دیر گفتگو ہوئی دونوں سربراہان کی، ایک تو وزیر دفاع تھے آذربائیجان کے، اور جنہوں نے مجاہد انور خان سے JF-17 تھنڈر پر بات کی، باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر، پیشہ ورانہ امور پر بات چیت ہوئی، اور پاکستان نے ایئر چیف نے اپنا تعاون اور اپنی تربیت کا جو سروسز ہیں وہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مجاہد انور خان اس وقت ترکی میں موجود ہیں، ترکی کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ آذربائیجان میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی مجاہد انور خان نے۔ ترکی میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ترکی کا، وہاں پر موجود ہیں مجاہد انور خان، وہاں پر پہنچے، وہاں پر گفتگو ہوئی، انہیں بریفنگ دی گئی پاکستان اور ترکی کے تعلقات پر۔ مجاہد انور خان آج یعنی کہ 13 جنوری کو ترکی میں ہی موجود رہیں گے، ڈیفرنٹ ملاقاتیں ان کی سکیجول ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو آذربائیجان اور ترکی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان کی جانب سے آذربائیجان اور ترکی کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے معاہدے جو کہ دفاعی، تعلیمی، تیل، گیس، ٹیکنالوجی، بہت سارے معاہدوں پر دستخط ہوں گے، اور یہ بہت ہی خوشخبری کہ 2 دن ہیں پاکستان کے لیے جس میں اتنے سارے معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے، ملاقاتیں بھی کی جائیں گی، اور یہ جو یورپی ممالک کے ساتھ جو آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ جو تعلقات کا ایک فروغ کو ایک دور جو شروع ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھی خبریں لے کر آئے گا، کیونکہ جس طرح سے آذربائیجان کا ساتھ دیا ناگورنو قرباخ کی جنگ میں، اس فیز میں، مشکل کی اس گھڑی میں جو پاکستان اور ترکی آذربائیجان کے ساتھ موجود تھے، تو وہ فیز اب ختم ہو چکا ہے، آذربائیجان کو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ 2 روزہ دورہ ہے، 13 اور 14 جنوری کو یہ دونوں وزراء خارجہ پاکستان میں موجود رہیں گے، سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور جیسے جیسے یہ دورے ان معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس دورے کے حوالے سے، اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔